हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के साथ जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर की, तो ये चैप्टर क्या डिस्कस करता है। आपने पता है आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, किस लिए फेमस है पूरे इंडिया में? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। सबसे ज्यादा जो तुम्हें पता होगा, वीट और राइस की प्रोडक्शन भी पंजाब हरियाणा में ही होती है। अगर हम बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका किसके लिए फेमस है? अगर आप बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका किस चीज के लिए फेमस है? आईटी सेक्टर। पूरे वर्ल्ड में अगर आईटी के लिए पूछते हैं तो आईटी किस लिए कर्नाटका फेमस है? बेंगलोर, ठीक है। आपने सुना होगा बेंगलोर में आईटी सेक्टर का हब है, ठीक है। और अगर हम बात करें केरला की या महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र और गुजरात किसके लिए फेमस है? इंडस्ट्री के लिए। केरला किस चीज के लिए फेमस है? लिटरेसी। पता है सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में लिटरेसी कहाँ पे है? केरला में। हेल्थ केयर सैनिटेशन के लिए कौन सबसे अच्छा है? केरला है। तो हर स्टेट किसी न किसी चीज में अच्छी है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे एरिया से डिफरेंट है उस चीज के लिए। अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि पंजाब में फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। तो पंजाब बाकी स्टेट से अलग इसीलिए। अगर हम बात करते हैं अब इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बच्चों देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले मीनिंग आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड का मीनिंग होता है बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोनॉमी को। अभी जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई है, अगर आपको ये लैंग्वेज याद हो गई तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा और टॉपिक में। सर कैसे? देखो, अगर आपने ये डेफिनेशन यहाँ पे याद कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, उन सब के अंदर ये लाइंस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो थ्योरी में। तो किसी भी टॉपिक में इंडियन इको का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रख के चलना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग समझ आ गया? बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो क्या प्रोवाइड करता है? डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देता है, किसको? इकोनॉमी को। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसका? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो देखो बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है डायरेक्टली गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता, इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो ये इनडायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्या करता है? प्रमोट करके चलता है। याद रखना बच्चों, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली कुछ नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है, ठीक है। अब इनडायरेक्टली कैसे करता है? दो तरह का होता है। देखो, दो तरह का कैसे होता है समझते हैं बच्चों। एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक है बच्चों इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। एक आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक वर्ड क्या होता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, पावर, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा कौन सा है? सोशल। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो इकोनॉमी को हेल्प करता है। इकोनॉमी को हेल्प कैसे करता है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ रोड्स अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटी और वो सपोर्ट सिस्टम है जो हमारी कंट्री का प्राइम सोर्स होता है। जो हमारी कंट्री में क्या होता है? प्राइम सोर्स होता है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटी, वो सपोर्ट सिस्टम देता है जो हमारे को क्या करता है? प्राइम सोर्स होता है हमारे लिए। क्या होता है हमारे लिए? प्राइम सोर्स। याद रखना बच्चों, मैं बार बार एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, प्राइम सोर्स। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वो फैसिलिटी, वो सपोर्ट सिस्टम देता है
विच सर्व एज अ प्राइम सोर्स, जो हमारे लिए प्राइम सोर्स की तरह काम करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्प करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्टली क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है उसके बारे में जानते हैं। देखो, और ये डायरेक्टली, देखो तीन वर्ड याद रखना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइम सोर्स होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेल्प करता है, और तीसरा ये डायरेक्टली किस में हेल्प करता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। किस चीज के, गुड्स एंड सर्विसेज के। ये डायरेक्टली किस में हेल्प करता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है, ये था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बढ़ाता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है, वो फैसिलिटी, वो सब सिस्टम जो सेकेंडरी सोर्स है। कैसा सोर्स है, सेकेंडरी, यानी जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, इनडायरेक्टली हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं उसका, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कीवर्ड क्या है इसका, ये सेकेंडरी सोर्स होता है। दूसरा, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, कैसे करता है, इनडायरेक्टली। अगर देखो कंट्री में एजुकेशन अच्छी होगी, अगर हम बात करें कंट्री में एजुकेशन क्या होगी, अच्छी, तो जब कंट्री में एजुकेशन अच्छी होगी तो उससे किसको बेनिफिट होगा, अगर हम बात करें कंट्री में एजुकेशन अच्छी होगी तो पढ़े लिखे लोग होंगे, हेल्थ अच्छी होगी तो लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली हेल्प करता है, जबकि इकोनॉमिक क्या करता है, डायरेक्टली हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर जो टॉपिक आता है बच्चों, उस टॉपिक की बात करते हैं। देखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, देखो इन दोनों का डिफरेंस जैसे हमने पढ़ लिया है, क्या होता है इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो किसको, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। किसको इम्प्रूव करता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की क्वालिटी को। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन कैपेसिटी रेज होती है, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैन पावर की एफिशिएंसी बढ़ती है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट करता है इकोनॉमिक सिस्टम को, और वो इनडायरेक्टली करता है। डायरेक्टली कहाँ से करता है, इनसाइड से हेल्प करता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। एग्जांपल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल क्या है, कंट्री में ट्रांसपोर्ट एनर्जी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सारा किसका पार्ट होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, एजुकेशन हाउसिंग हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग, ये किसका पार्ट होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ तक समझ आ गया, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की रिसोर्सेज को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसको इम्प्रूव करता है, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को। वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है इकोनॉमिक सिस्टम को। ठीक है, मेन फोकस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का सोसाइटी को इम्प्रूव करना। सोसाइटी में कौन लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, तो हम लोगों को इम्प्रूव करना। और हम लोग कैसे इम्प्रूव होंगे, जब हमारी हेल्थ एजुकेशन और हाउसिंग में पैसा इन्वेस्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एनसीईआरटी को अगर आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को जो नाम दिया हुआ है वो इस तरह से क्वेश्चन आता है, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये क्वेश्चन कई के स्कूल के पेपर में भी आया। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये कैसे हेल्प करता है, तो इसे याद करने की बच्चे शॉर्ट फॉर्म में राइट, क्या शॉर्ट फॉर्म में इसे याद करने की राइट है। ठीक है जी, राइट में सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो क्या होती है, रेस एबिलिटी टू वर्क। कहता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोगों में एबिलिटी टू वर्क को क्या करता है, रेस, इन लोगों में इच्छा लाता है काम करने की। सर एग्जांपल देखो, अगर किसी कंपनी में एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलेगी, अगर किसी भी कंपनी में वर्कर्स को एक प्रॉपर क्या मिलेगी, वर्किंग कंडीशन, तो जब वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होगी तो उससे क्या होगा, लोगों को काम करने का मन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इम्प्रूव हेल्थ सैनिटेशन। हेल्थ सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, सुनते हैं ना, हेल्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं। कहते हैं देखो, जब कंट्री में सैनिटेशन प्रॉपर होगा, ठीक है, प्रॉपर वैक्सीनेशन तो लोगों की हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक बार पढ़ते हैं, राइट के राइट को।
तो राइट में सबसे पहला देखो पॉइंट कौन सा आता है, रेज एबिलिटी टू वर्क। क्या पॉइंट है, रेज एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, ठीक है। रेज एबिलिटी टू वर्क में क्या होता है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे हेल्प करता है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, इन सारे के सारे फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इम्प्रूव। किसको इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो पर यूनिट जो आउटपुट वो प्रोड्यूस करते हैं उसको इम्प्रूव करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे करता है, देखो जी, अगर तुम अच्छी वर्किंग कंडीशन कौन प्रोवाइड करेगा तुम्हें, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, प्रॉपर मशीन, ठीक है, कौन प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके थ्रू वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है और एबिलिटी टू वर्क इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो बच्चों, कहता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो कंट्री के अंदर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये सारी चीजें क्या होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है, अगर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कंट्री में वाटर सप्लाई प्रॉपर होगी, प्रॉपर सैनिटेशन होगी, जिसकी वजह से देखो एक रेड से हाईलाइटेड हो रहा है वर्ड, ये कंपार्टमेंट में आया था इस साल वर्ड, इट हैज रिड्यूस मोरिबिलिटी। मोरिबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोननेस टू फॉल इल, बीमार होने के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर साफ पानी मिलेगा, साफ सफाई होगी, सैनिटेशन, तो उससे वाटर बोर्न डिजीजेस क्या होंगे, कम। और इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होती थी, वाटर बोर्न डिजीजेस होती थी। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब से ये जो गवर्नमेंट आई है इनका मेन फोकस ये है प्रॉपर सैनिटेशन। इसके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान। और प्रॉपर वाटर सप्लाई के लिए अभी एक स्कीम लॉन्च की है, हर घर हर घर नल। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है, यानी हर घर साफ पानी पहुंचाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इससे लोगों की जो इलनेस है वो कम होगी, इलनेस कम होगी तो अल्टीमेटली हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी, और जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, इंप्रूव होती जाएगी। यहाँ तक, यहाँ तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखो बच्चों, कहता है देखो, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड होता है, इरिगेशन फैसिलिटी पे। इरिगेशन फैसिलिटी किसका पार्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो जिस कंट्री में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जिस कंट्री में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उस कंट्री के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी। जब इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो जो हमारा एग्रीकल्चर वो इजिली एक्सपेंड हो पाएगा, और जो गुड्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हैं, उन्हें मूव करना डिफरेंट प्लेसेस पे इजी हो जाएगा। क्यों, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड्स इंप्रूव होंगी, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होगा, तो उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करना भी क्या हो जाएगा, इजी होता जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है किससे, इंफ्रास्ट्रक्चर से। और याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो फार्मर की इनकम है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से किसकी इनकम बढ़ेगी, फार्मर्स की भी। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, कहता है जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो किस पे डिपेंड करती है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे। अगर इंडस्ट्री है, उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, क्या इंडस्ट्री चल पाएगी, नहीं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसका पार्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो प्रॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी है, प्रॉपर जो पावर है, उसके थ्रू हमारी इंडस्ट्री क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इससे हमारी कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इनहेंस होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो बच्चों क्या, क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अगर कंट्री में ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो हेल्थ केयर, गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट इजी होगी, डिफिकल्ट होगी, इजी होगी। तो ये बेनिफिट होता है किसके थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो देखो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी बढ़ेगी, मार्केट का साइज बढ़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें भी हेल्प करता है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की 5 इंपोर्टेंस पढ़ी है। शॉर्ट फॉर्म क्या थी, राइट। पहला आर से क्या था, रेज एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, रेज एबिलिटी टू वर्क। आई से क्या था, रेज एबिलिटी टू वर्क। ठीक है जी, आई से क्या होता है, आई से क्या था, इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन। कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होती है। जी से क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। फिर एस से क्या होगा, हायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी होगी। और टी से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की।
इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कौन चलाता है और किस तरह से चलता है। तो इंडिया की अगर हम स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों इंडिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप दिल्ली से जाओ कटरा तक, ठीक है, या पंजाब चले जाओ, सारी नई रोड्स बनती जा रही हैं, नए नए हाईवेज बनते जा रहे हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे देखा होगा, ये सारा आपको पता है नोएडा एक्सप्रेसवे किसने बनाया है? ये बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? लेकिन नोएडा एक्सप्रेसवे किसने बनाया है? जेपी ग्रुप ने, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। गवर्नमेंट ने उसे कहा आप इसके लिए टोल चार्ज करो लोगों से, उस पर हम कोई आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। 15 साल तक आप क्या करो, टोल चार्ज करो, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी आपकी, उसे मेंटेन करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मिलके बना रही है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। देखो ट्रेडिशनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन प्रोडक्शन तुम्हें पता है अगर गवर्नमेंट करेगी तो क्या होगी? लो ही होगी। तो गवर्नमेंट ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला? गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे क्या किया? फोकस किया। और अभी जो रिसेंटली 6-7 साल की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत काम हो रहा है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जब जब तक पब्लिक सेक्टर खुद बना रहा था तो प्रोडक्शन बहुत कम थी। अब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके बना रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो ये इंडिया की पोजीशन चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेट में। नेक्स्ट, लो कंट्रीब्यूशन जीडीपी। इंडिया कितना परसेंट खर्च करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में? सिर्फ 8%। लेकिन अगर मैं लेटेस्ट डाटा बोलूं तो जो लेटेस्ट अभी सीबीएसई नई एनसीईआरटी आई है 2018 के हिसाब से इंडिया 30% खर्च कर रहा है। कितना परसेंट? ये 30% हो गया। 30% खर्च कर रहा है कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। 30% याद रखना, ये 8% इधर 30 हो गया। लेकिन फिर भी वो कम है क्योंकि चाइना 44% खर्च करता है, साउथ कोरिया 20 हुआ है इस चीज में। इंडिया कब से इम्प्रूव हुआ है? रिसेंटली 6 ईयर से। क्यों? आप देखो स्वच्छ भारत अभियान अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, उसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इम्प्रूव हुआ। इसके साथ साथ अगर आप सबको नॉलेज हो तो तुम्हें पता होगा, ये जब से ये गवर्नमेंट आई है इन गवर्नमेंट ने फोकस क्या किया? हर गांव तक बिजली पहुंचाई है, उज्ज्वला योजना लॉन्च की है। तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो इसलिए जीडीपी में इनका खर्चा क्या है? ज्यादा है, लेकिन चाइना के मुकाबले कम है। वैसे मैं बता दूं, चाइना अब इस टाइम लेटेस्ट डाटा जो एनसीईआरटी का आया है, चाइना खर्च कर रहा है कितना परसेंट? 44%। इंडोनेशिया खर्च कर रहा है 34%। इंडिया खर्च कर रहा है 30%। इंडिया ने भी बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन ये डाटा चेंज हो गया है, मैंने आपको बता दिया लेटेस्ट डाटा। ठीक है। अब हम बात करें इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट की कहाँ पे? रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो आप सबको पता होगा, गाँवों में आप अभी भी जाओ तो वहाँ किसका यूज होता है? क्रॉप रेजिड्यू डंग का, जिसे हम क्या कहते हैं? काउ डंग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काउ डंग को क्या बोलते हैं? कुबला कहते हैं, कोबला। ठीक है। उन सबको यूज किया जाता है फ्यूल वुड को एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है। और वहां पे आपको पता भी होगा, देखो फोटो से ही पता चल रहा होगा, वहां पे अगर वाटर चाहिए तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है बेसिक नीड्स भी पूरी करने के लिए। नो डाउट इस चीज में काफी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा इंडिया इस चीज में पीछे है। अगर हम ये देखो फैक्ट्स एंड फिगर, जहाँ पे बच्चों वर्ड आ जाए फैक्ट्स एंड फिगर, समझ जाना फैक्ट्स एंड फिगर का मतलब क्या है। एनसीईआरटी में इसकी कोई ना कोई टेबल है। ठीक है। एनसीईआरटी में कोई ना कोई इसकी क्या है? टेबल है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है फैक्ट्स एंड फिगर। तो यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात करते हैं, वो कितना परसेंट कौन सेक्टर दे रहा है वो भी देखते हैं। देखो 60% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हैं गाँवों में, अब ये 100% वैसे हो चुके हैं। कैरोसिन यूसेज 40% था, मिट्टी का तेल। लेकिन आपको पता है उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, उससे क्या था, हर घर में चूल्हा प्रोवाइड किया गया था और एक सिलेंडर दिया गया था। बायोफ्यूल अभी भी रूरल एरिया में यूज होता है, ये डाटा 2011 का है, इसमें बहुत चेंज आ गया है। ठीक है। लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि रूरल एरिया में इन चीजों का यूज होता था। अब हम बात करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में दो टॉपिक थे, एक हेल्थ और एक एनर्जी। एनर्जी का टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया बच्चों, हमें एनर्जी का टॉपिक नहीं पढ़ना।
हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा टॉपिक है, हेल्थ। ठीक है, तो आपको सिर्फ हेल्थ पे फोकस करना है। तो हम बात करते हैं हेल्थ की। देखो, हेल्थ की बात करते हैं, एक मिनट वेट करना। हेल्थ के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल मत पढ़ने बैठ जाना। कई बच्चों को मैं देखता हूँ मेरी बुक में सिर्फ हेल्थ का जो टॉपिक है वो पढ़ना, हेल्थ के बाद एनर्जी चालू होगा, आपको एनर्जी नहीं पढ़ना। ठीक है, एक से एक एक हेल्थ पे जा रहे हैं। हेल्थ पे ना एक चीज ध्यान रख के चलना, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये रहा। देखो बच्चों, हेल्थ का टॉपिक क्या कहता है, अब हम बात करते हैं हेल्थ के टॉपिक की। हमारी मैडम आ रही है हेल्थ का। इस साल 99%, चलो एक क्वेश्चन तो बनता ही है आप लोगों का। इस साल आपको जो क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में, कोविड वैक्सीन का इंफ्रास्ट्रक्चर से मर्ज होकर क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो कोविड वैक्सीन पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया कोविड वैक्सीनेशन पे, तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा। ये ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन कैसा आएगा, ये वो टॉपिक से आएगा, लेकिन आएगा कोविड 19 वैक्सीनेशन से। और बोलो, ठीक है, पहला हिंट तुम्हें दे दिया, और ये कहीं भी नहीं मिलेगा टॉपिक तुम। देखो जी, अब हम बात करते हैं, हेल्थी पर्सन जो होता है वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू अनहेल्थी पर्सन। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के पास चार मेथड होते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन दे दो, वैक्सीनेशन दे दो टाइम पे, जो बचपन में दी जाती है बच्चों। क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी जब बंदा बीमार होता है तो उसे मेडिकल इंटरवेंशन दे दो। हेल्थ लिटरेसी, जैसे जब को हेल्थ लिटरेसी में क्या होता है, इन्हें क्या किया गया था, अवेयर किया गया। ठीक है, हेल्थ लिटरेसी में क्या किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, 2 गज की दूरी, सुरक्षा है जरूरी, ये सब चीजें। या मास्क पहन के रखें, ये सोशल मेडिसिन है, ये हेल्थ लिटरेसी को प्रमोट करती है। इसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, हेल्थ का पार्ट है। अगर हम बात करें, देखो हेल्थ के थ्रू, हेल्थ क्या करता है डायरेक्टली, हमारी जो लेबर सप्लाई है जो उनके आउटपुट को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें, तो देखो जी, इंडिया में हेल्थ किस तरह से चलती है, स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, इसे याद करने का शॉर्ट फॉर्म है टाई। क्या है, टाई। टाई में सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में क्या यूज होता है। इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यूज होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ गाँवों की लैंग्वेज में, उन्हें ये वर्ड यूज करना मुश्किल होता है, उनको कहते हैं आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी, गाँवों में आंगनवाड़ी होती है, उसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं इंग्लिश में। दिल्ली में, दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने नाम रखा था मोहल्ला क्लिनिक। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विलेज लेवल तक प्रोवाइड करते हैं। देखो हमारे इंडिया में गांव होते हैं, गांवों में क्या होता है, हॉस्पिटल्स नहीं होते। बड़े बड़े आप गांवों में जाओ, वहां पे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं, एक एक कमरे के छोटे छोटे सेंटर होते हैं। जो छोटे सेंटर होते हैं इन्हें बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, इनको क्या, इनका काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने सेट किए होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इन हॉस्पिटल्स का बेसिक लोगों की नीड्स पूरी करना, इनका ज्यादा नहीं। अगर आपने देखा होगा वैक्सीन के लिए इनका काफी यूज किया गया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का, तो ये विलेज लेवल पे काम करते हैं। इंडिया में हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं, लेकिन इंडिया में हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट साथ साथ वॉलेंट्री एजेंसीज और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर भी चलाते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। आपने सुना होगा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम सुना होंगे, जैसे अनंतपुर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, यहाँ अगर आपने नाम सुना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेंट स्टीफेंस भी आता है। ठीक है, सेंट स्टीफेंस एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आता है, आपको पता है, वो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो ऐसे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, सेमी गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, वॉलंटरी। अब जैसे मैक्स है, मैक्स प्योर प्राइवेट में आता है। ठीक है, कुछ वॉलंटियर्स एजेंसीज है, रेड क्रॉस सोसाइटी जिसका काम होता है ब्लड ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। तो ये सारे भी इंडिया में काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर में और हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है। उन्होंने काफी चीजों को इरेडिकेट किया, स्मॉल पॉक्स,
यूनियन वॉर्म्स यानी जो कीड़े होते थे पहले, बहुत पेट में बच्चों के कीड़े हो जाते थे, क्यों? गंदा पानी होता था, इन सब। आज की डेट में इसकी मेडिसिन बच्चों को पहले ही दे दी जाती थी, पोलियो की। ठीक है, आप सबको पता होगा। तो वह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इम्प्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है ये इरेडिकेट हो रही है। इरेडिकेट का मतलब खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, सबसे मेजर रीजन अब हम पढ़ेंगे। देखो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल अप्रेजल करो। पहले हमने पढ़ा स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, अब हम पढ़ रहे हैं इंडिकेटर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पता चलता है। तो देखो, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, आयुष। एक वर्ड है आयुष, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पेपर में आ चुका है कई बार। ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनानी, ठीक है, एस से होता है सिद्धा, ठीक है, एक होता है नेचुरोपैथी, वो इसमें कवर नहीं होता। और आयुष में एस से क्या होता है, होम्योपैथी। आयुष की फुल फॉर्म याद रखना, इसे भी हेल्थ इंडिकेटर का पार्ट बोलते हैं। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिकेटर है और आयुष इंडिकेटर है इंडिया के हेल्थ सिस्टम का। आयुष में 6 पॉइंट याद रखना, 6 वर्ड आते हैं आयुष में। ए क्या होता है, आयुर्वेदा, वाई से क्या होता है, योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एन से, एन वर्ड साइलेंट है, नेचुरोपैथी, और एस से होता है होम्योपैथी। ठीक है, ये आयुष है। अब हम बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। ये वर्ड क्या है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, इसे समझते हैं। देखो जी, अगर मैं बात करूं जीबीडी, जीबीडी का मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड की 20% जो बीमारियां हैं वो भी इंडिया के अंदर, जैसे पैरालिसिस, जिसमें कुछ टाइम तक बंदा डिसेबल रहता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। या जैसे कोई बच्चा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है बचपन में, तो वो डिसेबिलिटी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, या वो परमानेंट डिसेबल रहता है, वो जीबीडी होती है। इसका मीनिंग याद कर लेना, मेरी बुक में दिया हुआ है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी है। इंडिया में 5 लाख बच्चों की डेथ किस वजह से होती है, वाटर बोर्न डिजीजेस, ये भी जीबीडी है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, ठीक है, जीबीडी के बाद अब आता है हमारे इंडिया में मेल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? प्रॉपर लोग बच्चों को वैक्सीन नहीं लगती, आज की डेट में तो लग रही है, ये डाटा पुराना है, लेकिन पहले इतनी वैक्सीन नहीं लगती थी। इसके लिए मैं आपको बोलूं, एक नई एनसीईआरटी में 2016 से 18 का नई टेबल आई है। उस नई टेबल के हिसाब से ये है, इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, आईएमआर। आईएमआर कितना है उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं हर 1000 में, ठीक है, हर 1000 में 30 लोग बच्चों की डेथ हो जाती है। हर 1000 में 30 बच्चों की डेथ होती है, इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विद इन 1 ईयर। ठीक है, अंडर 5 ईयर 37 बच्चों की डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बर्थ बाय स्किल अटेंडेंट, इंडिया में 100 में से 81 बच्चे तो स्किल अटेंडेंट के थ्रू बर्थ देते हैं। बाकी तुमने गाँवों में सुना होगा, क्या होती है, अम्माएं होती हैं, उनके थ्रू होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इन्फेंट इम्यूनाइज, इम्यूनाइज का मतलब जिन बच्चों को वैक्सीन लगती है, ये बहुत इंप्रूव हुआ है। इंडिया में 100 में से 89 बच्चों का वैक्सीन लग रही है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है 3.5% हो गया सिर्फ हेल्थ के ऊपर, सिर्फ हेल्थ के ऊपर। और अपनी जेब से जो लोग पैसा खर्च करें 65%, यानी अगर हेल्थ का जितना खर्चा होता है, लोग अपनी जेब से 65% खर्च करते हैं। ये इंडिया का डाटा है, ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और ये न्यू एनसीईआरटी का पार्ट है। आपको नई बुक में ये टेबल भी मिल जाएगी। तो मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए, क्लियर है आपको? ठीक है, तो इंडिया में काफी, देखो अगर बात करें, 20% लोगों को तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मिलती ही नहीं। यानी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मतलब गवर्नमेंट की फैसिलिटीज। आप देखो, गवर्नमेंट 4.7% खर्च करती है, लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा आया है वो 3.7 हो गया। ठीक है, क्योंकि कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, तो परसेंटेज कम में भी ओवरऑल हमारा खर्चा ज्यादा ही है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो देखो जी, इंडिया का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत वीक है। कहाँ पे वीक है, रूरल एरियाज में। हमारे इंडिया में रूरल एरिया में सिर्फ 20% हॉस्पिटल है प्राइवेट को मिला के, 30% बेड है सिर्फ रूरल एरियाज में। और हर 1 लाख पे 0.36 हॉस्पिटल अवेलेबल है रूरल एरिया में, जबकि शहरों में 3.6 है। ठीक है, तो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है।
एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। ये डाटा एनसीईआरटी में भी, लेटेस्ट एनसीईआरटी में सेम लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसी टॉपिक को स्कूल में पूछा जाता है, अर्बन रूरल पुअर रिच। हमारे यहाँ 70% हमारी कंट्री के लोग गाँवों में रहते हैं। 70% लोग कहाँ पे रहते हैं? गाँवों में रहते हैं। और अगर हम बात करें 70% लोग गाँवों में रहते हैं, लेकिन उनके लिए बेड्स कितने अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाँवों में लोग कहते हैं गाँवों में लोगों को इतनी बीमारी नहीं होती, नो डाउट बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का इतना अच्छा नहीं है। इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन हमारी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें भी यही डाटा है, तो आपको यही पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेडिकल सर्विसेज। विलेजेस के पास स्पेशलिस्ट मेडिकल केयर ही नहीं है, वहाँ पे आपको नॉर्मल छोटा डॉक्टर मिल जाएगा और कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, गायनोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे, एंथीसिया देने वाले भी वहाँ लोग नहीं मिलते गाँवों के अंदर। और वहाँ पे तुम्हें पता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे ना तो एक्सरे है ना ब्लड टेस्ट फैसिलिटीज है, तो उसका बेनिफिट इतना नहीं होता। नॉर्मल जो असिस्टेंट होते हैं ना डॉक्टर के, वो बैठे होते हैं वहाँ पे, ठीक है नहीं। और गवर्नमेंट जो रन हॉस्पिटल है वो हर गरीब बंदे तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। और प्राइवेट जाते हैं तो प्राइवेट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और तुम्हें पता ही है इंडिया में क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे से क्या किया जाता है, तुम्हें लोन लेना पड़ता है, तुम्हें अमीर से गरीब बना दिया जाता है। किस तरह से वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इंडिया की पोजीशन है अर्बन पुअर की, अर्बन रूरल। अब बात करते हैं वुमेन हेल्थ की। ये 2020 में भी बोर्ड में आया। हमारे इंडिया का वुमेन हेल्थ का जो कंसेप्ट है, फीमेल फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड पता है ना, अबॉर्शन सबसे ज्यादा होता था इंडिया के अंदर। अब देखो हम बात करते हैं इंडिया में, तो हमारे यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशो 2001 से 2011 में कम हुई। पहले हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल थी? 927, फिर 914 हो गई। क्यों? अबॉर्शन बहुत ज्यादा हो गया। फिर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, अबॉर्शन बैन हो गई। और अब तुम्हें पता है इंडिया में उल्टा हो गया, फीमेल ज्यादा है, 1020 फीमेल है हर 1000 मेल पे। तो इंडिया में सेक्स रेशो कम हो गई थी, लेकिन अब ये इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि इंडिया में फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। अब हम बात करें वुमेन हेल्थ की, तो हमारे इंडिया में ये था 3 लाख गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी शादी 15 साल से पहले हो जाती थी, शादी के साथ साथ उनका एक बच्चा भी होता था। जब जल्दी एज में शादी हो जाएगी तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम होती है? एनीमिया, न्यूट्रिशन एनीमिया, यानी डेफिशिएंसी, खून की कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से 19% मेटरनल डेथ थी इंडिया में। ये इंडिया की पोजीशन थी, ये पहले का डाटा है, और एनसीईआरटी में यही डाटा भी चल रहा है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए? हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया, लोगों को अवेयर किया हेल्थ हाइजीन के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को इफेक्टिव किया गया। और आईटी सेक्टर्स ने बहुत रोल प्ले किया था इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ये पूरा चैप्टर समझ आ गया आपको? ये था चैप्टर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। होपफुली आप सब ये चैप्टर ढंग से रीड कर लो। सिर्फ इसमें 2 टेबल न्यू आएंगी, वो मैं टेबल नई बुकलेट में दे दूंगा। बाकी एज इट इज मेरी बुक से पढ़ लें, फ्री के अच्छा नंबर है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। होपफुली आप सब इसे याद भी कर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।